क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? धान की बालियां तो निकल आई हैं, लेकिन उनमें या तो दाना ही नहीं है या फिर पूरी की पूरी बाली जली हुई और टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि यह दो अलग अलग दुश्मनों का काम है और इनके धोखे में आकर 90% किसान गलत दवा का स्प्रे कर देते हैं। नतीजा, पैसा भी बर्बाद और 30 से 60% तक फसल भी बर्बाद। तो आज इन दोनों दुश्मनों गंधी बग और पैनिकल माइट की असली पहचान करना सीख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गंधी बग की। यह एक कीड़ा है जो हमेशा बाली निकलने के बाद हमला करता है। इसका निशाना बाली नहीं, बल्कि बाली के अंदर बन रहा दूधिया दाना होता है। यह अपनी सूंड से सिर्फ दाने का रस चूसता है, इसलिए इसके हमले से दाने पर काला धब्बा बन जाता है, दाना पिचक जाता है और खोखला रह जाता है। लेकिन बाली की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता, बाली एकदम सीधी खड़ी रहती है। अब आते हैं अदृश्य हत्यारे पैनिकल माइट पर। याद रखिए, यह कीड़ा नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म मकड़ी है। इसका सबसे बड़ा हमला बाली निकलने से पहले यानी गभोट अवस्था में ही हो जाता है। जब बाली पत्ती की खोल के अंदर होती है, यह उसी समय लाखों की संख्या में पूरी की पूरी नन्ही बाली का रस चूसकर उसे जन्म से ही बीमार और कमजोर कर देता है। इसी कारण इसके हमले से पूरी बाली ही छोटी, टेढ़ी मेढ़ी और ऊपर से जली जली सी निकलती है। उसमें दाने या तो बनते ही नहीं या पूरी तरह खाली होते हैं। तो अब दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यानी अचूक पहचान का मंत्र गांठ बांध लीजिए। अगर बाली सीधी है पर सिर्फ दाना खराब और धब्बेदार है तो अपराधी गंधी बग है, और अगर पूरी बाली ही टेढ़ी मेढ़ी, ऐंठी हुई और बेजान है तो मुजरिम पैनिकल माइट है। याद रखिए, गंधी बग एक कीड़ा है तो उस पर कीटनाशक काम करेगा, और पैनिकल माइट एक मकड़ी है जिस पर सिर्फ मकड़ी नाशक ही असर करेगा। गलत दवा का छिड़काव करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों का सही इलाज क्या है? कौन सी असरदार दवा किस समय और कितनी मात्रा में डालनी है? यह पूरी वैज्ञानिक जानकारी हमने अपनी विस्तृत वीडियो में दी है। उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जा सकते हैं।